अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आजकल अगर बात की जाए तो पूरी पाकिस्तानी कौम एक ही बात के ऊपर जो है वो सर जोड़ के बैठी है और पूरी पाकिस्तानी कौम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हर शख्स हमें ये बात करते हुए नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, कोई कह रहा है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, अब सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट रह चुकी है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें सुनने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है और हो जाएगा। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का हाल श्रीलंका वाला होने वाला है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन चुका है, सिर्फ अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट की देर है। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि श्रीलंका क्राइसिस क्या है और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो फिर हमें किन किन मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, इस वक्त जो श्रीलंका की सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है। श्रीलंका के जो शहरी हैं इस वक्त अजियत में मुब्तला हैं और शदीद मुश्किलात की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, इस वक्त श्रीलंका में आम आदमी जो है उसको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 20 लीटर पेट्रोल दिया जाता है, क्योंकि जब भी कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो वहाँ पर पेट्रोल बंद कर दिया जाता है और बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी जाती है। तो ऐसे में पेट्रोल की बहरान का शिकार इस वक्त श्रीलंका हो चुका है। पेट्रोल के बहरान की वजह से तमाम कारोबार भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि जहाँ पर भी पेट्रोल बंद हो जाता है तो वहाँ पर कारोबार ठप हो जाता है, इंडस्ट्री ख़त्म हो जाती है, छोटे से लेके बड़ा कारोबार जितना भी है वो ख़त्म हो जाता है और उसको करना मुमकिन नहीं रहता। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो हैं अब जितने भी लोग हैं डेफिनेटली जब पेट्रोल बंद हो जाएगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कारोबार बंद हो जाएंगे तो सारे जितने भी लोग जॉब्स पे होंगे वो जॉबलेस हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो ज़्यादातर लोग हैं वहाँ पर वो हमें भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। अद्वियात की शदीद कमी है, बीमारियाँ जो हैं वो फैल रही हैं, क्योंकि जब बाहर से अद्वियात आना बंद हो जाएंगे और मुल्क पे मौजूद अद्वियात जो हैं वो भी महंगे दामों मिलेंगे, हालांकि लोगों के पास जो है वो रोज़गार नहीं होगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, तो ऐसे में लोग जो हैं वो बीमारियों का शिकार होंगे और बीमारियां फैलेंगी और लोग जो हैं वो इसी तरह से जान की बाजी हारते रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो है श्रीलंका में मौशी और सियासी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इसके साथ साथ लोग इस वक्त जो हैं वो वहशी हुए हैं, हर किस्म के क्राइम जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पर सियासी लीडरान हैं उनके जान के दर पे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी इस हालत के ज़िम्मेदार उनके सियासी लीडरान हैं जो उन पर मुसल्लत रहे और उनकी करप्शन की वजह से आज अवाम को ये दिन देखना पड़ रहा है। नाज़रीन, वहाँ पे जितने भी लोग जो कि जिनके पास कुछ बिज़नेस था या कुछ पैसा था वो माइग्रेट कर गए बहुत पहले ही, तो ऐसे में कुछ वहाँ पर वही लोग रहते हैं जो मिडिल क्लास हैं, जो बाहर जाना या अपने मुल्क से जो है वो मतलब जा नहीं सकते थे, वहाँ से वो ट्रैवल नहीं कर पाए तो वो वहीं पर रह चुके हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ वहाँ पर सियाहत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि किसी भी मुल्क में जब वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों का वहाँ पर जो एक ट्रस्ट होता है कि हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि गुरबत और अफलास की वजह से वहाँ पर जराइम की शरह में बहुत हद तक इजाफा हो चुका है। नाज़रीन, ये तो थे श्रीलंकन क्राइसिस जिसका लोग कह रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हाल श्रीलंका वाला हो गया है क्योंकि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया है। तो नाज़रीन, पूरे मुल्क के अंदर बहस हो रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि डिफ़ॉल्ट कैसे करता है कोई भी मुल्क, कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट क्यों कर जाता है। तो नाज़रीन, कोई भी मुल्क उस वक्त डिफ़ॉल्ट करता है जब उसकी मौजूदा जो हुकूमत होती है वो बैरूनी कर्ज़ की किस्त जो है वो अदा नहीं कर पा रही होती, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है, उसके बाद ही कर्ज़ की किस्त अदा की जाती है। तो ऐसे में अगर कोई मुल्क जो है वो ज़्यादा देर तक बैरूनी कर्ज़ों की किस्तें अदा नहीं करता, उसके काबिल नहीं रहता, तो ऐसे में वो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है। नाज़रीन, अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जून 2023 तक पाकिस्तान ने जो है वो 30 अरब डॉलर जो है वो कर्ज की किस्त अदा करनी है। अगर पाकिस्तान ये किस्त अदा नहीं करेगा, जो बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह की तरफ से अगर करिश्मा हो जाए तो हो सकता है कि पाकिस्तान ये किस्त अदा कर सके।
अगर पाकिस्तान ये किस्त अदा नहीं करेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। नाज़रीन, अब जो है पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 6.9 अरब डॉलर्स मौजूद हैं, जो कि बहुत कम है बैरूनी कर्ज़ को अदा करने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये कहा जाता है, कोई भी बात अगर की जाए, अवाम करे, कोई सहाफ़ी करे, कोई सियासतदान करे, कोई भी शख्स ये बात करे कि इन लोगों ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और इसहाक डार साहब अभी हालिया एक तकरीब में कह रहे थे कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर ही नहीं रहा, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो इस हवाले से जब जो है शहबाज शरीफ से पूछा गया, जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, तो वो कहते हैं कि हम कर्ज कहाँ से अदा करें, मुझे समझ नहीं आती कि मैं पैसे कहाँ से दूँ। तो नाज़रीन, इस तरह की सूरत हाल में अवाम इस वक्त शदीद जो है वो कन्फ्यूज़ नज़र आ रही है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर अपना सर जाके फोड़ें, मतलब कहाँ पर वो क्या करें कि इस तरह की सिचुएशन में जब आपके सियासतदान बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, वहाँ पर अपनी सर्जरियाँ करा रहे हैं, अपने इलाज करवा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो उनकी करप्शन बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है। हर बच्चा जानता है उनके तमाम तर जितनी भी उनकी करप्शन की कहानियाँ हैं, कारस्तानियाँ हैं, उनके जितने भी कारनामे हैं, हर शख्स जान चुका है। लेकिन उसके बावजूद वो इस मुल्क पर विराजमान है और ना इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, ना मुल्क को संभाला जा रहा है। बेरोज़गारी है कि उसका तूफ़ान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, मुल्क में जराइम बढ़ रहा है। इसके साथ साथ दहशत गर्दी जो है वो भी सर उठाए खड़ी है भारत की तरफ से, जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही हैं। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देख लें, अमेरिका की जो वज़ारत ख़ारजा है उनकी जानिब से भी कुछ बयानात सामने आ रहे हैं। हमारे जो वज़ीर ख़ारजा है जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उनके हालात देख लें। उनको तो वज़ीर ख़ारजा की बेसिक जो चीज़ें हैं उस हवाले से भी नहीं पता, बेसिक इन्फॉर्मेशन के हवाले से नहीं पता। और इस तरह के लोग जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को दिवालिया कर चुके हैं और सिर्फ अब हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाए। नाज़रीन, चूँकि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से क्राइसिस थे श्रीलंका के, उस तरह की चीज़ें हमें भी अब जो है वो नज़र आ रही हैं। चूँकि अब हालिया आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमतों को देख लें, डॉलर को देख लें, साथ ही साथ बेरोज़गारी को देख लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त जॉबलेस बैठे हैं, जॉब से निकाल दिए गए हैं, जॉब्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है इस वक्त मुल्क में। इस वक्त अफरा तफरी की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अभी हमारे जो हाजी आसिफ साहब हैं, उन्होंने हालिया दिनों में कहा कि 8 बजे कारोबार बंद करने से हम जो है मुल्क की आबादी को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई बात का सर पाँव नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस मजाक और इसके साथ साथ इंटरटेनमेंट चल रही है एक दूसरे के ऊपर। और कोई भी बात की जाए तो उसका जवाब आ जाता है तो शाहाना घड़ी चोर। इसके अलावा किसी किस्म की कोई लॉजिक, कोई रीज़न, कोई प्रोडक्टिव बात नहीं है, कोई प्रोडक्टिव पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी मेकिंग नहीं है। लोग जो हैं वो ऊपर से मार्केला के बहानियों से बैठ के वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि हम जो है पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं वो घड़ी चोर और तोशाहाना के अलावा किसी किस्म की कोई बात करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, इस सूरत में अब जो मुल्क है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तबाह हो जाती है। और अब चूँकि हमने देखा कि केपी हुकूमत भी कह रही है यहाँ पर सरकार को कि जी हमें पैसा दिया जाए कि हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर सकें, लेकिन इनके पास कोई पैसा नहीं है। इसी तरह से बलूचिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि हमें पैसा दिया जाए ताकि हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो अदा कर सकें, तो ऐसे में कोई पैसा इनके पास मौजूद नहीं है। तो इस तरह से बैंक करप्ट तो हो गया है पाकिस्तान, और जब कोई भी मुल्क बैंक करप्ट हो जाता है तो डेफिनेटली वो जो है वो दिवालिया भी हो जाता है। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल में अब पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और क्या हम भी श्रीलंका के बहुत करीब पहुंच चुके हैं? क्या हमारे मुल्क का हालात भी जो हैं वो श्रीलंका वाले होने जा रहे हैं या नहीं? नाज़रीन, इसके साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल में उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई तबाह हो रहा है तो वो पाकिस्तान की गरीब आवाम है, इसके अलावा कोई भी तबाह नहीं हो रहा। सब अपने अपने मफादात जो है वो पाकिस्तान से हासिल करते हैं और पाकिस्तान को छोड़कर चले जाते हैं। और समझ नहीं आता कि इस तमाम सूरत हाल में हम किस तरफ जाएँ, क्या करें। और अब इंतज़ार है सिर्फ़ और सिर्फ किसी मौजज़े का कि अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा हो जाए और ये मुल्क ठीक हो जाए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, और अगर कर जाएगा तो उस सूरत हाल में
کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا اس ملک کا؟ ضرور آگاہ کیجیے گا. دیجیے اجازت، اللہ نے